हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कौन सी पार्टी इस समय है मजबूत, किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार, इन सारी चीज़ों की करेंगे आज यहाँ पर चर्चा। और बहुत सारे हमारे साथियों ने कमेंट किया था। दोस्तों, हम आपसे कहेंगे कि अगर वीडियो आपको ये पसंद आए और यदि आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को बिहार के सारे ग्रुपों में शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन की। महागठबंधन के अंदर जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, उठापटक चल रही है, महागठबंधन का साथ जीतन राम मांझी ने छोड़ दिया है, लेकिन महागठबंधन ने लेफ्ट पार्टीज को अपने खेमे में शामिल करने का निर्णय लिया है। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव जो है कि आरजेडी के जो लीडर हैं, इन्होंने महागठबंधन में लेफ्ट पार्टीज को लेने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में महागठबंधन का क्या स्वरूप होता है ये हम बताएंगे, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में महागठबंधन के अंदर वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की, कांग्रेस पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और आरजेडी, ये चार पार्टियां तो इस समय वर्तमान में एक साथ महागठबंधन में हैं, इनका तो तय है। और साथ ही साथ भाकपा माले भी गठबंधन में शामिल हो सकती है और सीपीआई और सीपीएम के भी गठबंधन में शामिल होने की चर्चा है। ये तो हमने आपसे बात कर ली महागठबंधन की। अब चलते हैं, दूसरी बात आपको बताते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी। इन तीन लोगों की जो पार्टियां हैं उसका समीकरण क्या बन रहा है उसी पर अभी हम बात करेंगे। हम बात करें एनडीए की तो एनडीए में सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर जो है वो जनता दल यूनाइटेड वर्तमान में है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद एलजेपी। लेकिन एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनकी अभी भाजपा से तो बन रही है लेकिन नीतीश कुमार से बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो 143 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के सामने नहीं लड़ेंगे लेकिन जेडीयू के सामने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो इस तरीके की खींचतान वहाँ पे चल रही है। साथ ही साथ अब एनडीए के अंदर जो है कि एक नया अलायंस पार्टनर शामिल हो गया है, यानी जीतन राम मांझी भी एनडीए में नीतीश कुमार के साथ शामिल हो गए हैं। इस बार बिहार की राजनीति में दो लोगों की राजनीति और प्रासंगिक होगी। एक पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, तो दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सुप्रीमो। यानी जन अधिकार पार्टी और एमआईएम की भी भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होने वाली है। खासकर एमआईएम सीमांचल, जी हाँ, बिहार के सीमांचल इलाके में काफ़ी सक्रिय है और मुस्लिम बहुल सीटों पर एमआईएम की नज़र है। बात करें कि कौन कौन से मुद्दे जो है कि बिहार में इस बार होने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे जो बिहार में इस बार सबसे प्रमुख मुद्दा जो होने वाला है वो बेरोजगारी का। जी हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे प्रमुख इस बार बिहार में बनने जा रहा है और ये जो है कि वर्तमान सरकार या नीतीश कुमार के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इसके अलावा बलात्कार, जी हाँ, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बलात्कार का कांड आया, उसके बाद तमाम तरीके के वीडियोज़ रोज़ आते रहते हैं बिहार से बलात्कार के, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है कि स्त्री सुरक्षा का बना हुआ है। इसके अलावा प्रशासन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, जिस तरीके से रोज़ हत्या और डकैती हो रही है बिहार के अंदर, और पलायन का मुद्दा भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। कोरोना में जो भी मजदूर, प्रवासी मजदूर वापस लौट कर आए अपने घर, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। कोरोना के अंदर जो है कि मजदूरों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारे मुद्दे इस बार बिहार के अंदर होंगे। और एक और मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ का मुद्दा। ये अब कुछ हमने पोल जो किए हैं उस पोल को दिखाते हैं। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था, क्या हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी के साथ आने से नीतीश कुमार और एनडीए को चुनाव में फ़ायदा होगा? ये देखिए, हाँ कहने वाले 20%, नहीं करने वाले 71%, पता नहीं कहने वाले 9%। यानी सबसे ज़्यादा 71% लोगों ने कहा है कि जीतन राम मांझी के किसी भी पार्टी में आने और जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसमें 1,55,000 लोगों ने वोटिंग की है। आप देख सकते हैं यानी किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बिहार में इस समय चल रही है। यानी जीतन राम मांझी के एनडीए में जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कहने वाले सबसे ज़्यादा 71% लोग हैं। दूसरा सवाल बेरोजगारी को लेकर है। जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी को लेकर के, छात्रों में गुस्सा है। 9 बजे 9 मिनट का अभियान जो है कि चलाया गया 9 सितंबर को, जिसमें पूरे बिहार के अलावा पूरे देश के लोगों ने इसमें भागीदारी ली और लाइट को जलाया, मोमबत्ती को जलाया। तो देखिए यहाँ पे 65% लोग कह रहे हैं कि इसका चुनाव में असर होगा और इसका फ़ायदा होगा।
और नहीं कहने वाले 35% हैं। टोटल 28,000 लोगों ने इसमें वोटिंग की। यानी युवाओं के लिए इस बार मुद्दा केवल और केवल रोजगार है, जो बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ा करने वाला है। एनडीए के लिए बिहार में दिक्कत पैदा हो सकती है। अगला सवाल जो हमारा था, बिहार में एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? तो इसमें देखिए बीजेपी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगी ऐसे कहने वाले 24% हैं, और सबसे ज़्यादा आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान होगा ऐसा कहने वाले 76 यानी 76% है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि एमआईएम जो सबसे ज़्यादा नुकसान डेंट करने वाली है वो कांग्रेस और आरजेडी के वोटर्स को। अगला सवाल हमने पूछा था, क्या मोदी सरकार रोजगार के मामले में फेल है? यानी रोजगार देने में क्या मोदी सरकार असफल रही है? जी हाँ, यस कहने वाले 79% लोग हैं, नो कहने वाले 19% और आई डोंट नो यानी पता नहीं ऐसा कहने वाले 2% है। यानी 79% आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बिहार में बना हुआ है और बीजेपी सरकार के लिए सिरदर्द साबित होने वाला है। अगला सवाल हमने लिया था, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? देखिए, मंदिर या राष्ट्रवाद, इस मुद्दे पर वोट करने वाले की संख्या 17% है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार 66% यानी 66%। लॉकडाउन में बिहारियों की दुर्दशा 14%। बिहार में बढ़ता क्राइम रेट 3%। यानी आप देख सकते हैं केवल मंदिर और राष्ट्रवाद के नाम पर 17% लोगों ने वोट किया। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे 66% यानी 66% लोगों ने अपना वोट किया है। लॉकडाउन में जिस तरीके से बिहार के लोगों की दुर्दशा हुई, हालत ख़राब रही, पूरे बाहर से जो है कि पैदल ही आना पड़ा, ये सब मुद्दा है जो इस बार जो कि बिहार के चुनाव में काफ़ी प्रभावी रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सबसे ज़्यादा आपको इसी का इंतज़ार था, बिहार में मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा कौन है इस समय, यानी कौन जीत सकता है? तेजस्वी प्रसाद यादव, 71% लोगों ने इनको पसंद किया। नीतीश कुमार 21%, सुशील मोदी 5%, चिराग पासवान 3%। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय तेजस्वी प्रसाद यादव का जो है कि ग्राफ बढ़ा है 71%, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को पसंद किया है। वहीं नीतीश कुमार को केवल 21% लोगों ने पसंद किया है। तो वर्तमान की स्थिति में तेजस्वी प्रसाद यादव इस समय काफ़ी जो है कि आगे चल रहे हैं नीतीश कुमार से। और अब आपको हम बताएंगे सीटों की संख्या, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितने % वोट मिलने की संभावना है। तो चलिए आपको टोटल जो है कि गणित समझाते हैं। अब देखिए आपके सामने जो हम रिजल्ट बताएंगे, इसमें 26,000 लोगों ने भाग लिया है। 26,000 लोगों की ये टोटल जो है कि वोटिंग है। चलिए हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में हमने आरजेडी को, कांग्रेस को, आरएलएसपी को, वीआईपी को और सभी लेफ्ट पार्टीज़ को रखा है। उसी तरीके के एनडीए के अंदर हमने फ़िलहाल में बीजेपी को, जेडीयू को, एलजेपी को और हम पार्टी को रखा, यानी 4 पार्टी को इधर और 4-5 पार्टी को उधर, यानी दोनों खेमे में हमने बराबर पार्टियों को रखा है। हालांकि कई पार्टियों का अभी स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं मीडिया उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पर काम किया। तो अगर हम बात करें 26,000 में आरजेडी के कितने लोग समर्थन किए, बीजेपी कितने लोग समर्थन किए, तो देखिए आरजेडी के तरफ जो है कि 26,000 में टोटल 14,000 लोगों का समर्थन मिला और बीजेपी को 12,000 लोगों को समर्थन मिला, मोटा तौर पर अगर हम देखें तो। अब इसको हम जब वोट ऑफ परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कितना वोट ऑफ परसेंटेज बनता है और कितनी इसकी सीटें बनती हैं। तो महागठबंधन की बात करें, आरजेडी की बात करें, दोनों की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो महागठबंधन को 53.82% वोट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा। बात करें एनडीए की यानी बीजेपी, जेडीयू और इन सबों की, तो इनको 46.14% वोट मिल रहा है। यानी महागठबंधन यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज ला रही है और एनडीए जो है कि महागठबंधन से पीछे है। अगर हम पार्टी वाइज एक एक पार्टी करके देखें तो देखिए यहाँ पर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 30.76% वोट मिल रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 23.07% वोट मिला है। कांग्रेस को 11.53% वोट मिला। वहीं यहाँ पर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के पक्ष में 15.38% लोग जो है कि यहाँ पे वोटिंग किए। आरएलएसपी, वीआईपी और सभी लेफ्ट को मिला दिया जाए, इन तीनों के पक्ष में 11.53% यहाँ भी वोटिंग रहा। यानी कांग्रेस और आरएलएसपी, वीआईपी, लेफ्ट इन सबों का बराबर ही वोटिंग रहा। जेडीयू की बात करें, जनता दल यूनाइटेड, मैंने आपको बता दिया 15.38%। एलजेपी की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी की, तो एलजेपी और हम इन दोनों को मिलाकर 6.69% वोट यहाँ पे गया। एलजेपी और हम दोनों को मिलाकर
7.69% वोट यहाँ पे गया है इन दोनों को, एलजेपी और हमको। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में क्या स्थिति, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसको सबसे ज़्यादा वोटर परसेंटेज मिल रहा है, यानी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जिसका नेतृत्व इस समय तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, जो सीएम का फेस भी आने वाले समय में विपक्ष की तरफ से होंगे। तो आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को इस समय 79 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी आरजेडी जो है कि 79 सीटें जीत सकती है। पिछली बार आरजेडी को 80 सीटें मिली थी। चलिए अब हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की बात करें जिसको सबसे ज़्यादा वोटर परसेंटेज हमारे सर्वे में मिल रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज के डेट में बीजेपी के खाते में 57 सीटें 57 सीटें जा सकते हैं। पिछली बार से इसको 2-3 सीटों का फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी 57 सीटें जीत सकती है और बिहार की हमारे हिसाब से भी सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर है बिहार की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को जो है कि इस बार ज़बरदस्त जो है कि घाटा होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार इनको 70 सीटें मिली थी और इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को केवल और केवल 44 सीटें, जी हाँ 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी नीतीश कुमार के गठबंधन में होते हुए बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जहां बीजेपी को 57 सीटें मिल रही, वहीं जेडीयू को केवल 44 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अगली पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में है और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो वर्तमान में कांग्रेस को जो है कि 31 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर महागठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। तो 31 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, 4 सीटों का लगभग फ़ायदा जो है कि कांग्रेस के दिख रहा है। वहीं हम बात करें आरएलएसपी, वीआईपी और लेफ्ट पार्टीज़ की तो इन तीनों को मिलाकर के 20 सीटें मिल सकती हैं। 20 सीटें इन सभी को मिल सकती है, आरएलएसपी, वीआईपी और लेफ्ट को। अब एलजेपी और हम पार्टी की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दोनों को मिल करके जो है कि 12 सीटें हमारे सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये दोनों मिलाकर 12 सीटें जीत सकते हैं। चलिए तो फिर आपके सामने फाइनल आंकड़ा हम जोड़ कर रख देते हैं एनडीए और महागठबंधन का। बात करें एनडीए की सबसे पहले तो एनडीए की वर्तमान में सरकार है और वहाँ पे बिहार में 243 सीटें में जिसको 122 सीटें मिल जाएंगी उसको पूर्ण बहुमत मिल जाता है। तो एनडीए को वर्तमान में 113 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी एनडीए पूर्ण बहुमत से 7-8 सीटें पीछे है। वहीं हम बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन को वर्तमान में 130 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी 130 सीटों के साथ महागठबंधन पूर्ण बहुमत प्राप्त कर रहा है। इसके पास बहुमत से 7-8 सीटें ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वर्तमान के हालत में यहाँ पे महागठबंधन मजबूत है और तेजस्वी प्रसाद यादव को जो है कि सीएम बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए फिर आप कमेंट करके बताइए आपके अपनी क्या राय है, आपके हिसाब से कौन बिहार जीत सकता है, किसको मिल सकती है बिहार की कुर्सी। तो निश्चित तौर पर कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का जवाब देंगे हम, कमेंट में आपका इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।